हेलो टोक्यो के लवर्स। तो आ चुका हूँ मैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा 1K सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ा वाला आरिगातो गोजाइमास। ये मैंने पहली बार ट्राई करा है जैपनीज में बोलने का। जो भी हो, अभी हमें यहाँ पर नहीं रुकना, अभी और भी कुछ करना है। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ टोक्यो गूल जैप की एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये होजी के ऊपर होने वाली है, जिसका नाम होता है पहले ताइशी फूरा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 13 वार्ड टोक्यो में किसी होटल में एक गूल ने अटैक किया था, जहां पर सीसीजी अब छानबीन कर रही है और हम उसी समय मारुदुरे को भी देखते हैं। और ये तो बस शुरुआत है, आपको कई ऐसे पुराने कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं होजी को, जिसका नाम है ताइशी फूरा। और उसकी लाइफ होती है कुछ ऐसी कि बेसबॉल खेलना और गुंडागर्दी करना। और उसकी एक क्रश भी होती है जिसका नाम होता है आकी, जो कि एक तरह से मैं कहूँगा कि उसी की गैंग में होती है। और इसकी ओपनिंग के बीच में हम देखते हैं हमारे आरिमा को भी विद हिज ब्लू हेयर। ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सूट करता है हमारे आरिमा में। ओपनिंग के बाद स्टार्ट होती है हमारी छोटी सी मूवी, जिसमें फुरुटा तो नहीं, आई मीन ताइशी आता है लेट अपनी क्लास में। और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके टीचर उसे कुछ भी कहे, वो अंदर आके घुस जाता है सीधा। अपने टीचर को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पे बैठ जाता है और आकी को याद करता है, क्योंकि वो उस दिन नहीं आई थी। लेकिन इतने में ही हमारा आरिमा उसे अपनी नोटबुक देते हुए कहता है पढ़ने के लिए। और जब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पढ़नी है, तो आरिमा उसे कहता है कि तुम बहुत कम स्कूल आते हो, इसलिए मेरे से ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जिस बात पे वो ताइशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। हाँ, गुस्से में हर कोई ऐसे ही करेगा। क्लासमेट ने ही बेइज्जती कर दी अच्छी खासी। गुंडागर्दी देखते हुए टीचर बाहर निकाल देता है ताइशी को। और उसके बाद वो जाता है बेसबॉल ग्राउंड में और देखने लगता है मैच। और कहता है क्योंकि उसने अब बेसबॉल खेलना छोड़ दिया है फ़िलहाल। इतने में ही हम देखते हैं कि फूरा, जो कि हमारा ताइशी है, उसके साथ जितने भी उसके दोस्त है वो फिर से गुंडागर्दी कर रहे हैं और उन्हें पुलिस पकड़ने में लगी पड़ी है। और फूरा भी ये सब देख लेता है। इसके बाद रुओ और आकी थोड़ी सी बात करते हैं हमारे फूरा ताइशी के बारे में। बेसबॉल और स्कूल लाइफ से रिलेटिव बातें कर रहे होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि जो दो लोग उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हें कोई और ही बंदा लुढ़का देता है और वो पंपकिन जैसी शक्ल का उनके भी पास आ जाता है। और आकी और रुए देख के भाग जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस गूल का नाम है लैंटर्न गूल, जो कि काफ़ी समय से सीसीजी का टारगेट बना पड़ा है। बीच में उन्हें फूरा मिलता है और वो भी पूछता है कि आखिर ये वो क्यों भाग रहे हैं। और उतने में ही फूरा के पीछे वही बंदा, या फिर कहूँ वही गूल, अटैक कर देता है। लेकिन फूरा उसी से फाइट करने लगता है। इसी के बीच उसके कागुरे अनलीश होने पे आकी, जो कि उसकी फ्रेंड है, उसकी राइट आई से उस कागुने टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी वो आँख खो देती है। और जब वो गूल फूरा पे अटैक करने ही वाला होता है, उसका दोस्त रुओ आ जाता है उसे बचाने के लिए। और वो गूल उसी के आर पार कर देता है अपना कागुने, जो देख के फूरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन उतने में ही आ जाता है हमारा हीरो आरिमा। तो आरिमा के आते ही छोटी सी फाइट होती है इनके बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी। और फाइट ख़त्म होने के बाद जब वो गूल वहाँ से भाग जाता है, फिर मादुरे जो है ताइशी से थोड़े बहुत सवाल जवाब करता है। उसके बाद ताइशी भी सोचता है कि आखिर आरिमा ने ये सब कैसे कर लिया, उस गूल के साथ इतनी आसानी से फाइटिंग। और ताइशी जाता है आकी के पास, क्योंकि हमें पता है कि उसकी राइट आई अब जा चुकी है, तो वो हॉस्पिटल में है। उसके बाद ताइशी जाता है आरिमा के पास और गूल्स के बारे में उससे थोड़ी जानकारी लेने लगता है। और आरिमा उसे सब बता देता है कि गूल्स हमारे बीच में रहते हैं और वो ह्यूमंस की तरह दिखते हैं और उनमें फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है। और ताइशी कहता है कि उस गूल को पकड़ने में मैं भी तुम्हारी एक बार मदद करूँगा। और इतने में हम देखते हैं कि उन्हीं की क्लास में एक स्टूडेंट को एक गूल पकड़ लेता है, जिसे वहाँ बचाने के लिए ताइशी और आरिमा आ जाते हैं। और यहाँ इनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है उस गूल के साथ, जिसमें ताइशी बिना हथियार के जा रहा था उस गूल को मारने। लेकिन आरिमा उसे रोक देता है और कहता है कि नॉर्मल वेपन्स उसमें काम नहीं करेंगे, और उससे फाइट करने के लिए खुद जाता है। और फाइटिंग के दौरान ही वो अपना क्विंके निकालता है। और यहाँ से मेरा फेवरेट सीन आता है इसका, या फिर कहूँ कि मेरा फेवरेट डायलॉग। वो गूल कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे किसी बच्चे के पास वो वेपन कैसे है जो गूल इन्वेस्टिगेटर के पास होता है।
तो आरिमा उसे कहता है कि इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि मैं एक गूल इन्वेस्टिगेटर हूँ। और आरिमा के मारने के बाद भी वो गूल एक बार उठता है, लेकिन ताइशी उसे संभाल लेता है एक पत्थर मार के। और आरिमा उसे कहता है कि नाइस पिच। फाइट ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि माधुरे आरिमा से कहता है कि तुम एक इन्वेस्टिगेटर है, तुम्हें सब कुछ पब्लिक में नहीं करना चाहिए, और वैसे में भी तुमने 2 लोगों को अपनी काफ़ी जानकारी दे दी थी। और हम यहाँ देखते हैं कि मिनामी को भी पता चल चुका है कि अब आरिमा एक गूल है, इन्वेस्टिगेटर है। फिर आरिमा फुरुआ से कहता है कि मैं काफ़ी समय बाद किसी से बात कर रहा हूँ, और वो अपने बारे में बताता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है गूल इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि यही उसकी जॉब है। और फुरुआ उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊँगा। और वह कहता है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ काम करूँगा। और वहीं से तीसरी आवाज़ आती है किसी की, मी टू, और वो होती है मिनामी, और वो भी कहती है कि वो भी उनकी मदद करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ताइशी फुरुआ जाता है आकी से मिलने के लिए, क्योंकि उसकी, मैं कितनी बार कहूँ यार ये बात, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो जाता है उससे मिलने। और वो उसके सामने रोने लग जाती है, क्योंकि उसने अपनी राइट आई के साथ साथ अपने दोस्तों को भी खो दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फुरुआ, मिनामी और आरिमा साथ मिलकर काम करने लगते हैं। फुरुआ और आरिमा जाते हैं गूल इन्वेस्टिगेशन पे, और मिनामी उन्हें लोकेशन बताती है गूल्स की, जहाँ जहाँ उनका मिशन है। और ये तीनों स्टूडेंट्स मिल के काम करते हैं। और स्कूल टाइम पे ही वो एक बार और मिनामी आ जाती है एक और गूल के लोकेशन लेके उनके पास, जहाँ पर उन्हें अगला मिशन देती है वो। लेकिन आरिमा उसे कह देता है कि लेकिन तुम्हें इसमें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए रिस्की है। जो सुन के वो थोड़ी उदास हो जाती है, और आरिमा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फुरुआ जो है वो उसे थोड़ा चेयर अप करता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो गूल आरिमा का टारगेट है, लेटेंट गूल, वो जेसन से मिलता है, जिसको आप देख ही सकते हैं जवानी में जेसन कैसा दिखता था। फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस इसकी बॉडी वैसी ही है, हेयर स्टाइल चेंज हो गया बस। तो लेटेंट नाम का गूल जेसन को चेतावनी देता है कि 3 स्टूडेंट्स उनकी खोज में लगे हैं। और जेसन कहता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर 3 बच्चों से वार्ड करने के लिए बुलाया है? लेटेंट गूल कहता है कि हाँ, उनका टारगेट एक ही है। और जेसन कहता है कि उनका टारगेट तुम ही हो। फिर जेसन कहता है जो भी हो ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ताइशी फुरुआ को एक दिन ऐसे ही घूमते घामते मिनामी मिल जाती है, जहाँ पर ताइशी उससे पूछने वाला होता है आरिमा के बारे में। लेकिन जिससे पहले ताइशी उससे कुछ पूछता, उन्हें एक और गूल वहाँ पर दिख जाता है जिसका नाम था जेसन। और मिनामी उसे देख लेती है और वो कहती है कि ये गूल, हमें इसका पीछा करना चाहिए। और वो उसका पीछा करने लगते हैं, और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने के बाद वो आरिमा को भी वहीं पर ले आते हैं। जिसके बाद आरिमा उन्हें कहता है कि मिनामी को मेरे साथ रहने दो, वो उसके लिए ख़तरनाक नहीं होगा। और जब मिनामी आरिमा के साथ होती है तो वो उसकी तारीफ़ करने लगती है कि वो कमाल का है, और ऐसी बातें वो कहने लगती है। और बीच में वो जैसे ही रुकते हैं, मिनामी उन पर अटैक कर देती है। आरिमा पे अटैक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मिनामी ही वो गूल है, लैंटर्न नाम की गूल। और ये सब उनका एक ट्रैप था, ताकि वो आरिमा को मार सके, और उसी के साथ साथ ताइशी फुरुआ को भी जेसन के हाथों मरवा दे। ताइशी को मारने के लिए जेसन भी है। आरिमा से फाइट करते हुए मिनामी कहती है कि तुम्हें यह शुरू से ही पता था कि मैं ही वो गूल हूँ। क्यों आरिमा? अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो तुम्हारा दोस्त फुरुआ मर जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं कि ये बात सच है, क्योंकि जेसन अब उसे बस मारने ही वाला है, और वो अपना कागोने भी अनलीश कर देता है। और फाइटिंग के बीच में ही आरिमा को एक स्क्रैच लग जाता है, जिसकी वजह से मिनामी सोचती है कि उसने उसे एक स्क्रैच दे दिया, अब तो वो उसे आराम से हरा देगी। और आरिमा को तो स्क्रैच देना भी बहुत बड़ी बात है। इसी कॉन्फिडेंस से वो आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन आरिमा उसके कागुने को अटका देता है और अपने 2 और क्विंके निकाल के उस पर क्रॉस अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हार जाती है और अपना क्विंके ज़मीन में दे के मारता है, जिससे जेसन भी नॉकआउट हो जाता है। भाई क्या मज़ेदार सीन था ये, तुमने अगर देखा होगा तो तुम्हें मज़ा ही आ गया होगा बिल्कुल। और इससे कोई शक की बात नहीं है कि आरिमा कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था पहले। जेसन जैसे गूल को भी उसने एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। तो जब फाइट ओवर हो जाती है उसके बाद फुरुआ आता है आरिमा के पास, क्योंकि वो देख लेता है कि मिनामी को मार दिया है। तो वो पूछता है कि इस सब का आखिर मतलब क्या है, और फिर आरिमा उसे बताता है कि मिनामी ही लेटरन थी,
जो सुन के पूरा भी शॉक हो जाता है और वह बोलता है कि आखिर उसने उनके दोस्तों को क्यों मारा। जिसके रिप्लाई में मीनामी उसे कहती है कि उसे उनके दोस्तों जैसे लोग पसंद नहीं, जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और वो अपनी लाइफ को गलत तरह से जीते हैं। जिसके बाद पूरा भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इतना घटिया रीज़न। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो लोग गलत थे, लेकिन तुम्हें ये सब करने का कोई हक नहीं है। जो सब तुमने करा वो बिल्कुल गलत है। जो सुनने के बाद मीनामी उससे मानो कि मारने के लिए जंप करती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। वो बस उसे जानबूझ के ये दिखाना चाहती थी कि वो अपना डिफेंस करेगा, और ताइशी ने यही करा। आरिमा का क्विंके उसने अपने आगे रख दिया ताकि वो उससे बच सके। और इसी के बाद मीनामी उठती है और कहती है कि एग्ज़ाम्स बस आ ही गए और मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी। उसके बाद वो गिर जाती है और मर जाती है और ताइशी पूरा रोने लगता है। और हम देखते हैं कि उस बात को काफ़ी समय हो चुका है अब, और आरिमा जो भी है उसका भी अब उस जगह से ट्रांसफ़र हो चुका है कहीं और अब ताइशी पूरा और आरिमा दोस्त बन चुके हैं। और बाद में ताइशी पूछता है आरिमा से कि क्या गूल्स हम सभी ह्यूमंस की तरह हर जगह रहते हैं। और आरिमा कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी गूल से बात नहीं करी, हो सकता है। और ताइशी पूरा कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। और उसके बाद हम देखते हैं 12 साल बाद जब सब कुछ बदल चुका है, ताइशी पूरा जिसके अब होजी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और होजी का पार्टनर उसे बोलता है कि आपको अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहिए थोड़ा टाइम। और होजी उसे टोकते हुए कहता है कि मुझे अपने काम के समय ये घरेलू बातें अच्छी नहीं लगती। और मैं आपको बता दूं कि होजी जो कि हमारा ताइशी पूरा है, उसकी वाइफ वही है जिसकी एक राइट आई जा चुकी है, जिसका नाम था आकी। तो हम देखते हैं कि उसके सामने से हमारा आरिमा आ रहा होता है और उन दोनों की मतलब यहाँ जो एनिमेशन दिखाई इन्होंने काफ़ी अच्छी लगी। और पूरे टोक्यो गूल जैक का सबसे बढ़िया वाला फेवरेट सीन मेरा तो यही है, जब ये दोनों एक दूसरे के आसपास से निकलते हैं। होजी कहता है कि वो बेवकूफ़ अभी भी नहीं बदला। उसके बाद होजी कहता है कि मुझे अपना काम जल्दी ख़त्म करना है और अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और इसके बाद ये भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद टोक्यो गूल जैक भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको टोक्यो गूल जैक पसंद आया होगा। और मुझे आपको बताना कि कानेकी और आमोन की फ़ाइट मैंने अपलोड करने की कोशिश तो करी, लेकिन पता नहीं यार क्यों मेरी वीडियोस पे स्ट्राइक कॉपीराइट आते रहते हैं। मैंने अगर थोड़ी सी भी फ़ोटो मतलब एक सेकंड की भी कर लिया हूँ तो यार ऐसे कॉपीराइट आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से कॉपीराइट आ रहे हैं। मैंने इतनी बार कोशिश करी कि जैसे तैसे हो जाए अपलोड, लेकिन यार नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने सोचा है कि इंस्टाग्राम पे मैं बना के डाल दूंगा जैसी होगी थोड़ी बहुत। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि अब अगर तुम्हें मिलेगी तो वहीं पे मिलेगी मेरी हिंदी डब फाइट सीन्स। और इसके सिवाय एक और है टोक्यो गूल की स्टोरी जो मेरे को एक्सप्लेन करनी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो, क्योंकि अभी हमें बहुत मतलब 3 महीने में हमारे 1K हो गए। ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट रखते हैं 10K सब्सक्राइबर्स का, देखते हैं कि कब तक पूरे होते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।